नाफरमानों और रोज़े क़यामत ज़लीलो ख़ार और रसवा हो जाने वाले लोगों से हम बच जाएं और ऐसे अमाल से अपने आप को बचा लें, महफूज कर लें, ताकि रोज़े क़यामत ज़िल्लत और रसवाई ना उठानी पड़े। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा हमें ऐसे अमाले साले करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी वजह से रोज़े क़यामत इज़्ज़तें मिलेंगी, और हर ऐसे अमल से अल्लाह हमें महफूज फरमाए जिस अमल की वजह से रोज़े क़यामत ज़िल्लत, रसवाई और नदामत उठानी पड़ेगी। आइए इख्तिसार के साथ उन कुछ लोगों का तज़किरा करते हैं जिन्हें रोज़े क़यामत ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ से ज़िल्लत और रसवाई उन्हें घेर लेगी, लेकिन उस दिन उनकी निदामत का इजहार करना, पशेमा होना, परेशान होना, वो उनके काम नहीं आएगा। आज वक़्त है कि हम पशेमान हो ले अपने गुनाहों पर, अल्लाह की नाफरमानियों पर, अल्लाह की बगावतों पर, रब्बे कायनात की सरकशियों पर जो हम सुबह शाम करते हैं, रोज करते हैं, और फिर उसके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसमें कमी करने की बजाय, उससे रुकने की बजाय, इज्तिनाब करने की बजाय उसके अंदर मजीद अपने आप को मगन करते जा रहे हैं। उन गुनाहों से अपने आप को बचाएं जिनकी वजह से रोज़े क़यामत ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह मालिके कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में और नबी कुल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन की रोशनी के अंदर ऐसे बेशुमार गुनाहों का तज़किरा किया है। उनमें से चंद एक, पहला बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म जिसकी वजह से रोज़े क़यामत ज़िल्लत और रसवाई उठानी पड़ेगी, इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा, बल्कि हर तरफ से ज़िल्लत और रसवाई का उसे सामना करना पड़ेगा। वो कौन लोग होंगे? वो मुशरिकीन है जिन्होंने रब के शरीक बना लिए। पैदा तो रब ने किया था, लेकिन उन्होंने रब के साजी और शरीक और भी बना लिए। रिज़्क़ अता करने वाली ज़ात तो रब्बे कायनात की थी, लेकिन इन्होंने राज़क़ किसी और को भी समझ लिया था। मुश्किलें हल करने वाली ज़ात तो अकेली अल्लाह वहदहू ला शरीक की थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह के अलावा औरों को भी मुश्किल कुशा समझ लिया था। हाजत रवा सिर्फ अल्लाह की ज़ात थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों को भी हाजत रवा समझ लिया था। बेड़े पार करने वाली ज़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की थी, लेकिन इन्होंने औरों को भी बेड़े पार करने वाला समझ लिया। औलादें अता करने वाली ज़ात अकेली अल्लाह वहदहू ला शरीक की थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह को छोड़कर औरों को भी औलादें अता करने वाला समझ लिया। मुख्तसरन ये कि जिंदगी के हर मामले के अंदर जो सिफात मेरे रब की थी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने उस तरह अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। अल्लाह के मुकाम को इन्होंने नहीं पहचाना जिस तरह अल्लाह का मुकाम पहचानना चाहिए था। इन्होंने अल्लाह के साजी बना लिए, अल्लाह के शरीक बना लिए। अल्लाह की ज़ात में शरीक बनाने वाला, अल्लाह की सिफात में शरीक बनाने वाला रोज़े क़यामत इस हाल में अल्लाह के दरबार में आएगा कि हर तरफ से ज़िल्लत और रसवाई इसको घेर लेगी, कामयाबी इसको नहीं मिलेगी। ऐसा इंसान अल्लाह के नज़दीक इंतहाई मग़ज़ूब है। अल्लाह के नज़दीक ऐसे इंसान की कोई कदर नहीं है। अल्लाह के यहाँ ऐसा इंसान रसवा होने वाला है जिसने अल्लाह का शरीक बनाया है। रब्बे कायनात ने, खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में वाशगाफ अल्फाज के अंदर इस चीज का तज़किरा कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हाँ हाँ, बेशक अल्लाह का ये कानून है। अल्लाह ने ये कानून बना दिया है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, अल्लाह का कोई साजी बना लिया, अल्लाह का कोई शरीक बना लिया, ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इन्ना तकीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह ऐसे इंसान को ला यग़फिरु, कभी नहीं बख्शेगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी जिसने अल्लाह का साजी और शरीक बना लिया। अल्लाह का शरीक बनाने वाला इंसान अल्लाह के यहाँ इतना बुरा इंसान है,
अल्लाह के यहाँ इतना गंदा इंसान है, रब्बे कायनात के नजदीक इस कदर रसवा होने वाला इंसान है, रोजे क़यामत जिल्लत और रिसवाई इसका मुकद्दर बनने वाली है कि इसने अपने खालिक को पहचाना ही नहीं है, अपने मालिक को पहचाना ही नहीं है, जो हकीकी खालिक है, जो मालिक है, जिसने सब कुछ इसको अता की है, उसको भुला के इसने औरों को उसके शरीक बना लिए थे। कितना बड़ा ये मगजूब बंदा है, किस कदर अल्लाह का नाफरमान बागी है। अल्लाह इस मुशरक को कभी माफ नहीं करेगा। आइए कुरान मजीद का एक और मुकाम समात फरमाइए। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही, बेशक बेशक वो बंदा जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस बंदे के ऊपर अपनी जन्नत को हराम कर दिया है। जिसने अल्लाह का शरीक बनाया वो अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकेगा, अल्लाह उसको जन्नत अता नहीं करेगा। जो अल्लाह का साजी बनाता है, अल्लाह का शरीक बनाता है कि अल्लाह भी मुश्किल कुशा है लेकिन कोई और भी मुश्किल कुशा है, अल्लाह भी हाजत रवा है, कोई और भी हाजत रवा है, अल्लाह भी बिगड़ियां बनाने वाला है, कोई और भी बिगड़ियां बनाने वाला है। अल्लाह के पास भी ये इख्तियार है, अल्लाह के अलावा भी फलां के पास भी ये इख्तियार है। अल्लाह ने अपने इख्तियार बांट रखे हैं। अल्लाह का साजी और शरीक बनाने वाला रब्बे कायनात ने फरमाया, फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे जालिम और इंसान के ऊपर अल्लाह ने अपनी जन्नत को हराम कर दिया है। व मअवाहुन नार, और ऐसे इंसान का ठिकाना जहन्नम है जो अल्लाह का शरीक बनाता है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, हाँ हाँ ऐसे जालिम जो अल्लाह के साजी बनाते हैं, अल्लाह के शरीक ठहराते हैं, ऐसे लोगों का कोई भी वहां पे मददगार नहीं होगा। जिल्लत और रसवाई घेर लेगी इन लोगों को और अल्लाह कहेंगे जाओ अपने शरीकों को लेकर आओ। इनके शुरका भी उस दिन इनकार कर देंगे कि अल्लाह हमने तो इनको नहीं कहा था कि हमें हाजत रवा मुश्किल कुशा बिगड़ी बनाने वाला बना लो, हमें अल्लाह का शरीक बना लो, हमने इन्हें नहीं कहा था, इन्होंने खुद ही हमें बनाए रखा, हमें तो पता भी नहीं था, हमारे बारे में इनके अकीदे और नजरिए ईमान क्या थे, वो साफ इनकार कर देंगे। अल्लाह का कुरान ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, ऐसे दलाइल से भरा पड़ा है कि मुशरिकीन जिनकी इबादत करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें अल्लाह का शरीक बनाते हैं, कल क़यामत के दिन जिनको ये शरीक ठहराते थे, ये इनसे ऐलाने बरात कर देंगे कि अल्लाह हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुशरिक रोज़े क़यामत रसवा हो जाएगा। आज कहता है फलां बचा लेगा, फलां बचा लेगा, लेकिन रब्बे कायनात फरमाते हैं अल्लाह के साथ शिरक करने वाला इंसान रोजे क़यामत रसवा होगा, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी, रसवाई उसका मुकद्दर बनेगी। आइए कुरान का तीसरा मुकाम समात फरमाइए। रब्बे कायनात फरमाते हैं सुम्मा यौमल क़ियामति युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत का दिन होगा, युख़ज़ीहिम, उन्हें जलील कर देगा वो अल्लाह, अल्लाह इन्हें रसवा कर देगा, अल्लाह इनकी जिल्लत और रसवाई इनके मुकद्दर में लिख देगा। व यक़ूलु, और अल्लाह ताला फरमाएंगे ऐना शुरकाई अल्लज़ीना, ऐना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ है वो मेरे शरीक जिनको तुम शरीक बनाते थे, मेरे वो शरीक कहाँ हैं? शुरकाई अल्लज़ीन, वो शरीक कुंतुम तुशाक़ून फ़ीहिम, जिनके बारे में तुम लोगों से लड़ते थे, झगड़े करते थे, इख्तिलाफात करते थे, लड़ाइयां करते थे, कहां है तुम्हारे वो शरीक? लाओ अपने शरीकों को यहां पे मेरे सामने पेश करो। कोई भी वहां पे शरीक इनका मददगार बनने के लिए नहीं आएगा, इनकी नुसरत करने के लिए नहीं आएगा, जलीलो खार हो जाएंगे। अल्लाह का कुरान कह रहा है युख़ज़ीहिम, इनके इन अमाल की वजह से, अल्लाह के शरीक बनाने की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें जलीलो खार कर देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और कहेंगे अहले इल्म क्या, इन्नल खिज़्यल यौमा वस्सूअ अलल काफिरीन, बेशक आज के दिन जिल्लत, रसवाई और बदनामी ऐसे काफिरों के लिए है जो अल्लाह का शरीक ठहराते थे। अल्लाह के कुरान ने ऐसे लोगों के बारे में वाज़े अल्फाज के अंदर क्या दिया है, जो अल्लाह का शरीक बनाता है रोज़े क़यामत जलील होगा, रसवा होगा, इज्जत उसे नहीं मिलेगी, रसवाई उसके मुकद्दर में होगी। ये पहला मुजरम इंसान है कि जिसे रोजे क़यामत जलील कर दिया जाएगा, रसवा कर दिया जाएगा, जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी।
बात तो लंबी हो सकती है, दलाइल बहुत है, लेकिन मैंने चंद एक दलाइल के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। दूसरा इंसान रोजे क़यामत जिसका जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी, वो अल्लाह तबारक व तआला उसको वहां पे इज्जतें अता नहीं करेगा, जिल्लत और रसवाई उस इंसान का मुकद्दर बनेगी। वो कौन इंसान है? वो बंदा है जिसने इस दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को नहीं चुना, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते का इंतखाब नहीं किया, जिसने रसूलुल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर अपनी जिंदगी गुजारता रहा। ऐसा इंसान रोजे क़यामत अल्लाह के दरबार में आएगा, जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाएगी। कितनी बदबख्ती है कि अल्लाह के प्यारे हबीब जैसा रास्ता, प्यारे नबी जैसा प्यारा रास्ता, सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता, इसने इस रास्ते को ठुकरा दिया, नबी के रास्ते से मुंह मोड़ लिया था। ये इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इस हाल में आएगा, जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? व यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, ये जालिम कल क़यामत के दिन आएंगे और गुस्से से अपने हाथों को काट रहे होंगे, अपने हाथों पर जो है ना अपने दांतों से उसे काटेंगे, यदैहि काट रहे होंगे अपने हाथों को, और साथ साथ क्या कहेंगे? यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, हाय अफसोस हाय अफसोस, काश मैंने रसूलुल्लाह के रास्ते को इख्तियार किया होता, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को चुना होता, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते के मुताबिक चलता, तो आज मैं जलीलो खार ना होता, रसवा ना होता। कल क़यामत के दिन निदामत इसका मुकद्दर बन जाएगी, जिल्लत इसका मुकद्दर बन जाएगी, रसवा हो जाएगा वो इंसान जिसने दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दिया, नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते को इख्तियार नहीं किया। जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाएगी। पछताएगा उस दिन के काश मैं रसूलुल्लाह के रास्ते को अपना रास्ता बना लेता, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लेता, अपना ओढ़ना बिछोना रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक बना लेता, अपनी सुबह अपनी शामें रसूलुल्लाह के मुताबिक बना लेता, अपनी इबादत रसूलुल्लाह के मुताबिक बना लेता, अपने मुआमलात रसूलुल्लाह के मुताबिक बना लेता। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी की जो जिंदगी मेरे लिए नमूना थी, काश मैं उस नमूने को अपने लिए सांचा बना लेता, अपने आप को उसके अंदर डाल लेता और रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार देता, तो आज जिल्लत रसवाई मेरे मुकद्दर में ना आती, जलीलो खार कर दिया जाएगा वो इंसान जिसने दुनिया में रसूलुल्लाह के रास्ते से मुंह मोड़ लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कई लोग ऐसे भी होंगे, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नेक अमल भी किए होंगे, अच्छे अमल भी बज़ाहिरन किए होंगे, नमाजें भी पढ़ी होंगी, सदकात व खैरात भी किए होंगे, लेकिन उनके ये अमल अल्लाह के रसूल के तरीके से हटकर होंगे। बिदात उन्होंने शुरू कर दी, नमाज अपनी मर्जी से, नमाज का तरीका अपनी मर्जी का, और रोजे का तरीका अपनी मर्जी का, वुजू का तरीका अपनी मर्जी का, गुस्ल का तरीका अपनी मर्जी का, ज़कात का तरीका अपनी मर्जी का, जितनी दिल किया ज़कात दी, जितनी चाही रोक ली, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता रहा। रसूलुल्लाह के तरीके को इसने छोड़ दिया था, कल क़यामत के दिन आएगा जलीलो खार हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं अपने हौज पर मौजूद होऊंगा, हौज़े कौसर पर लोगों को पानी पिला रहा होऊंगा, लोग मेरे पास आएंगे, किसी को रसूलुल्लाह हाथ से पिलाएंगे, अपने चुल्लू के साथ पिला रहे होंगे, किसी को सोने के बर्तनों में जो है ना पानी पिलाया जाएगा हौज़े कौसर का, किसी को चांदी के बर्तनों में पिलाया जाएगा, किसी को शीशे के बर्तनों में पिलाया जाएगा, किसी को प्यालों में पिलाया जाएगा, किसी को अबू बकर पिलाएंगे, किसी को उमर पिलाएंगे, किसी को उस्मान पिलाएंगे, किसी को अली उल मुर्तजा पिलाएंगे, किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही पिलाएंगे। हाँ, हौज़े कौसर के ऊपर पानी तकसीम हो रहा होगा। कायनात के इमाम ने खुद फरमाया, इतनी देर में एक गिरोह आएगा, बहुत से लोग आएंगे, मेरी तरफ आ रहे होंगे, मैं कहूंगा मेरी उम्मत आ रही है, मेरी उम्मत आ रही है, लेकिन दरमियान में एक दीवार कर दी जाएगी, मैं कहूंगा ये तो मेरी उम्मत है। जबरील अमीन कहेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी, ये आपकी उम्मत नहीं है, इन्होंने आपके बाद आपके
दीन को बदल दिया था, बिदआत पैदा कर दी थी। इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर तहरीफात कर दी थी, आपके तरीके से इन्होंने रुख मोड़ लिया था, इन्होंने मुंह मोड़ लिया था, आपका तरीका इन्होंने छोड़ दिया था। कायनात के इमाम फरमाते हैं मैं कल क़यामत के दिन कहूंगा सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इन जालिमों को बदबख्तों को दूर ले जाओ, दूर ले जाओ, इनके लिए लानत है, इनके लिए फिटकार है, इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था। बंदा कहते हैं हरज क्या है? आज पूछो ये काम क्यों करते हो? कहते हैं जी इसमें हरज क्या है? मैं ये काम करता हूं, कुरान ही तो पढ़ता हूं, इसमें हरज क्या है? मैं ये फलां काम करता हूं, इसमें हरज क्या है? हरज सबसे बड़ा ये है कि ये तरीका आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है, ये काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया, ये तरीका रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, ये अमल नबी कायनात ने नहीं दिया। जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया तू करे मैं करूं, वो सही कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी हरज वाली बात ही यही है कि इस तरीके के ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है। जो तरीका अल्लाह के नबी की मोहर वाला नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। और रोजे क़यामत ऐसे अमाल इज्जत का जरिया नहीं बनेंगे, जिल्लत और रसवाई का जरिया बन जाएंगे। कायनात के इन इमाम रहमतुल लिल आलमीन नबी, जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, वो नबी फरमा देंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इन जालिमों को दूर ले जाओ, फिटकार है इनके लिए, इनको मुझसे हटा दो जिन्होंने मेरे दीन के अंदर तब्दीलियां पैदा कर दी थी। बिदती इंसान कल क़यामत के दिन रसवा हो जाएगा, जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। जिसने रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, अपने खुद साख्ता तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा, ऐसा इंसान रोजे क़यामत जलीलो खार होगा, हर तरफ जिल्लत और रसवाई उसके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। इसलिए इन ऐसे अमाल से अपने आप को बचाएं जिन अमाल के ऊपर रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की मोहर तस्दीक सबत नहीं है। तीसरा इंसान जो रोजे क़यामत जलीलो खार होने वाला है, आइए गौर से सुनिएगा, अपनी इस्लाह कीजिएगा, मैं अपनी इस्लाह करूं, आप अपनी इस्लाह करें। हमारे घरों में अगर कोई इस गुनाह के मुर्तकिब हैं तो उन्हें भी समझाएं कि डर जाएं अल्लाह से। नबी रहमत कायनात के इमाम कौनैन के ताजवर ने इरशाद फरमाया यब असुल्लाहु यौमल क़ियामती नासन फी सुवरि ज़र्री यतउहुमुन नासु बिअक़दामिहिम, कुछ लोग कल क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह के दरबार के अंदर आएंगे, उनके चेहरे, उनकी शक्लें, उनकी सूरतें, उनके वजूद तो इंसानों की तरह होंगे, लेकिन उनको कालब चींटियों का दे दिया जाएगा। चींटियों की शक्ल के अंदर, जिस तरह चींटियां छोटी छोटी होती हैं, नम्ल, इन नम्ल के अंदर चींटियों की तरह रेंगते हुए अल्लाह के दरबार में आएंगे। होंगे इंसान, शक्लें इंसानों वाली, लेकिन चींटियों की शक्लों में कल क़यामत के दिन चींटियों के वजूदों में अल्लाह के दरबार के अंदर पेश होंगे। याताउहुमुन्नासु बिअक़दामिहिम, रसूलुल्लाह ने फरमाया लोग अपने पांव से इनको रोंदते हुए आगे जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा कहने लगे अल्लाह के प्यारे नबी ये कौन लोग होंगे? इस कदर जिल्लत, इस कदर रसवाई कि लोगों के पांव के नीचे इन्हें रोंदा जाएगा, और इस हाल में अल्लाह के दरबार में आ रहे होंगे कि लोगों के पांव में इन्हें रोंदा जा रहा होगा, छोटे छोटे वजूद इनको दे दिए जाएंगे। कायनात के इमाम ने, मुखबर सादिकुल मुस्दूक नबी ने, सच्चों के सच्चे नबी ने, मेरे और आपके आका ने अरशाद फरमाया काला हाउलाइल मुतकब्बिरून फी दुनिया, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर तकब्बर करते थे, घमंडी थे, गरूर था, अनानियत थी, अपने आप को रब समझ बैठे थे, जमीन के फिरौन बन बैठे थे, पता नहीं अपने आप को क्या क्या समझते थे। अल मुतकब्बिरून फी दुनिया, दुनिया में तकब्बर करने वाले। अल्लाह ने 4 पैसे क्या दे दिए, ये इंसान को इंसान नहीं समझता। अल्लाह ने कोई इख्तियार क्या दे दिया, इख्तियार आने के बाद ये बंदों को बंदा नहीं समझता, उन्हें हकीर जानना शुरू हो गया है। दुनिया का कोई ओहदा मनसब क्या मिल गया है, ये अल्लाह के बंदों को हकीर समझना शुरू हो गया है।
अल मुतकब्बिरूना फिद दुनिया, दुनिया में ये तकब्बर करने वाला इंसान, गुरूर करने वाला इंसान, घमंड करने वाला इंसान, अल्लाह की मखलूक को हकीर समझने वाला इंसान इस हाल में अल्लाह के दरबार में आएगा कि शक्ल सूरत और चेहरा वजूद तो इसका यही होगा, लेकिन अल्लाह ताला इनके वजूदों को चूटियों के कालम में देकर कल क़यामत के दिन लोगों के पांव के नीचे रोंद के रख देगा। ये जिल्लत और रिसवाई इस मुतकब्बर को उठानी पड़ेगी। आज अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक और हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, जो तकब्बर करने वाला इंसान है वो कभी भी अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बन गया हूं, मेरे पास कितने इख्तियार आ गए हैं, क्या फिरौन से बढ़कर तेरे पास इख्तियार आ गए हैं, दौलतें कारून से ज्यादा तेरे पास आ गई है। जब मेरे अल्लाह की पकड़ आती है, गिरफ्त आती है, मालो मता समेत अल्लाह जमीन के अंदर धंसा के रख देता है। आलिशान बिल्डिंगें जमीन बोस हो जाती हैं, चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, अल्लाह दुनिया के अंदर भी रिसवा करके रख देता है। तकब्बर करने वाला बंदा अल्लाह को हरगिज पसंद नहीं है। तकब्बर अल्लाह की रिदा है, अल्लाह की चादर है तकब्बर। रसूल कायनात ने फरमाया, जो तकब्बर करता है वो अल्लाह से अल्लाह की चादर को छीनने की कोशिश करता है। जो अल्लाह से अल्लाह की चादर को छीनने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी जलीलो खार करके रख देंगे। बड़े बड़े मुतकब्बर आप देख ले, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आए बड़े बड़े हुक्मरान जिन्होंने तकब्बर इंतहा दर्जे का किया, और जब इस दुनिया से गए जलीलो खार होकर गए। अल्लाह ने जिल्लत और रसवाई उनके मुकद्दर में लिख दी, और रोजे क़यामत भी जलीलो खार होंगे वो इंसान, जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। जो तकब्बर करने वाले हैं, तकब्बर से, नखवत से, गुरूर से, फखर से अपने आप को बचाएं, आजिज़ी इनकी सारी अपने जिस्मों के अंदर लाएं। चौथा इंसान जो कल क़यामत के दिन जलीलो खार होने वाला है, मैंने उन चीजों का इंतखाब किया है जो हमारे मुआशरे में आम होती जा रही है, उन चीजों का इंतखाब किया है ताकि इस खुतबा जुम्मा के जरिए इस्लाह मुआशरा हो सके, हम अपने अमाल को दुरुस्त कर सकें, सही सिमत के ऊपर चला सकें, अपनी आखिरत को बचा सकें, कल रोजे क़यामत जिल्लत और रिसवाई से अपने आप को बचा ले, महफूज कर ले। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का तज़किरा फरमाया जो कल क़यामत के दिन जलील हो जाएगा, रसवा हो जाएगा, खार हो जाएगा, हर तरफ से नदामतें और जिल्लतें उसको समेट लेंगी। चौथा इंसान वो है, कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ी जुल्मन, जिसने एक बलिश्त, सिर्फ इतनी जमीन, एक बलिश्त, एक हाथ जितनी जमीन किसी की जुल्मन हथिया ली, कब्जा कर लिया, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, फ़इन्नहु युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सबईना अर्ज़ीन, अल्लाह सातों जमीनों का तौक बनाकर कल क़यामत का दिन इसके गले के अंदर डाल देगा। एक बलिश्त जमीन, एक हाथ जितनी जमीन। हम मकान बनाते हुए, दुकान बनाते हुए एक दो बलिश्त जमीन को तो समझते ही कुछ नहीं, सरकारी जमीन को डाल लेते हैं, आसपास दाएं बाएं की जमीनों को दीवार बनाते हुए थोड़ी सी दीवार उधर कर देते हैं। एक बलिश्त जमीन जिसने जुल्मन किसी की दबा ली, कब्जा कर लिया, उसका हक दबा लिया, कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन ये जालिम इस हाल में अल्लाह के दरबार में आएगा, रब्बे कायनात सातों जमीनों का तौक बनाकर इसके गले में डाल लेंगे, उठा ये जमीनें, और लोगों को पता चले ये कब्जा ग्रुप था, ये नजायज जमीनों पर कब्जे करने वाला इंसान था। कल क़यामत के दिन अल्लाह इसे जलीलो खार करके रख देंगे। बचना चाहिए। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, सलफ सालेहीन की जिंदगी के वाक़यात हम देखते हैं, वो अपनी जमीनों से कुछ हिस्सा छोड़कर अपनी बुनियादें, अपने घरों की, दुकानों की, मकानों की, जमीनों की, जना फसलों की, अपने कुछ हिस्सा वैसे ही छोड़ दिया करते थे कि थोड़ा सा हिस्सा कहीं किसी का हमारे पास ना जाए, हमारा जाता है तो चला जाए। और आज हम लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। आइए एक हदीस मुबारका सुनाकर बात को आगे चलाते हैं। जमीन पर कब्जा करना, किसी की जमीन को जबरन हथिया लेना, जुल्म से उसकी जमीन पर कब्जा कर लेना, जहां पे बहुत बड़ा गुनाह है, रोजे क़यामत जिल्लत और रसवाई उठानी पड़ेगी।
जरा सोचें कि ये गुनाह किस कदर बड़ा होगा जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूं। इसके मुकाबले के अंदर कब्जे करना। रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस बंदे पर अल्लाह की लानत हो, ऐसा बंदा कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इस हाल में आएगा, अल्लाह ना इसकी कोई फर्ज नमाज कबूल करेगा, ना अल्लाह इसकी कोई नफल नमाज कबूल करेगा। जुर्म क्या है जरा सोचना। जमीन पर कब्जा करना बड़ा जुर्म। कायनात के इमाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की जमीन के निशान आसार को तब्दील कर दिया उस पर अल्लाह का इतना गजब होगा, अल्लाह की लानत उस इंसान के ऊपर है, और कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा, अल्लाह ना उसकी कोई फर्जी नमाज कबूल करेगा, कोई नफली नमाज भी कबूल नहीं करेगा, कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जिसने जमीन के आसार को तब्दील कर दिया, निशानियों को तब्दील कर दिया कि ये जमीन यहां से यहां तक फलां की है, निशान लगा हुआ है, इसने उस निशान को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया कि इसकी ये नहीं, इसकी ये है, इसका प्लाट ये नहीं, इसका प्लाट ये है। आसार तब्दील करने वाला इंसान कब्जा नहीं किया, सिर्फ आसार को तब्दील किया है, निशानियां बदल दी हैं, जमीन के आसार की निशानियां तब्दील कर दी हैं। इस वजह से अल्लाह की लानत ऐसे इंसान पे बरसती है, और अल्लाह ऐसे इंसान की कोई फर्जी नफली इबादत कबूल ही नहीं करेंगे। कितना बड़ा जुर्म है। और लोगों की जमीनों पे कब्जे करना, ये इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा गुनाह है। आज हम इसको फन समझते हैं, प्लाट तब्दील कर, ये तो तुम्हारा प्लाट है ही नहीं, तुम्हारा प्लाट तो पता नहीं वो बेले में जाकर निकला है। यानी प्लाटों के अंदर तब्दीलियां कर देना, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक इंसान बनता है और इबादत की बर्बादी हो जाती है। रोजे क़यामत ये इंसान जलीलो खार हो जाएगा, जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाएगी। अपने आप को बचाएं जिल्लत और रसवाइयों से, कल क़यामत के दिन की रसवाइयां बर्दाश्त नहीं हो सकेंगी। आज इंसान दुनिया में जलील और रसवा होने से बचता है कि मुझे कहीं रसवाई का सामना ना करना पड़े, लोगों के सामने मैं कहीं जलील ना हो जाऊं, दोस्तों की मजलिस में मुझे कोई रसवा ना कर दे, कोई मेरे ऊपर उंगली ना उठाए, मेरे बारे में कोई बात ना करे। इंसान किस कदर अपने आप को बचाता है कि मैं जिल्लत और रसवाई से बच जाऊं, कल क़यामत के दिन की जिल्लतें रसवाइयां इससे बहुत बड़ी होंगी। दुनिया में तो इंसान सच्चा झूठा होके बच जाता है, लेकिन वहां पे तो हकीकी आदल की अदालत है, वहां पे कौन कैसे कोई बच सकेगा। अल्लाह इंसाफ करने वाले अल आदिल है, और अल्लाह का इंसाफ और अदल उस दिन कायम होकर रहेगा। जमीनों पर कब्जे करने वाले, जमीनों के आसार को तब्दील करने वाले कल क़यामत के दिन रसवा हो जाएंगे, जलीलो खार हो जाएंगे। आइए नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के कुरान ने कल क़यामत के दिन रसवा होने वाले जिन लोगों का तज़किरा किया है, उनमें एक वो लोग हैं जो ज़कात की अदायगी नहीं करते। यहां पे अल्लाह ने यह नहीं कहा कि बिल्कुल ही नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। मिसाल के तौर पर किसी की 1 लाख ज़कात बनती है तो वो 5, 10, 20 हजार देकर एहसान चढ़ा देता है कि मैंने ज़कात दे दी है। अल्लाह पर एहसान चढ़ा रहा है कि मैंने ये ज़कात अदा कर दी है, हालांकि फर्ज की अदायगी की है, अपना माल पाक की है। आइए अल्लाह का कुरान समात फरमाइए, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिज़्ज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वो लोग जो सोना चांदी कंज करते हैं, खजाने बना बना कर रखते हैं। मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया, मेरे पास इतने जनाब तोले सोना मौजूद है, इतने तोले चांदी मौजूद है, जनाब हीरे जवाहरात मौजूद है। इंसान कंज करता है, खजाना करता है। वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के दिए हुए इस माल से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में नहीं देता। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह का कुरान कहता है ऐ प्यारे नबी, इनको दर्दनाक किस्म के अजाब की खुशखबरी सुना दे। अल्लाह का दिया हुआ माल है लेकिन अल्लाह के रास्ते में नहीं देता। अल्लाह ने सोना चांदी दिया है, अल्लाह के रास्ते में नहीं देता। अल्लाह ने इसे मलकियत अता की है किसी चीज की, लेकिन ये अल्लाह की उस अता की हुई मलकियत में से अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता। इनके लिए अज़ाब अलीम की खुशखबरियां हैं।
आगे समात फरमाइए। रोजे क़यामत जलीलो खार होने वाले कौन लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। फरमाया अल्लाह मालिक कायनात ने, यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, यही खजाना, यही खजाना, यही तुम्हारी दौलतें, यही तुम्हारे सोने चांदी दिरमो दिनार मालो मता सीमो जर, अल्लाह कल क़यामत के दिन इनको जहन्नम की आग के ऊपर गर्म करेगा, तपाएगा। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, तुम्हारा यही सोना चांदी दिरमो दिनार मालो मता, इसको जनाब शेप दे दी जाएगी और फिर इसको इसको आग के ऊपर गर्म किया जाएगा, जहन्नम की आग पर तपाकर इनके चेहरों पर, दाएं बाएं करवटों पर और इनकी पुश्तों के ऊपर लगाया जाएगा और अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वही तुम्हारा माल है जो तुम अपने लिए छुपा छुपा के रखते थे, अपने लिए खजाने बनाते थे, अपने लिए खजाने जमा करते थे, यही वो तुम्हारा माल है। फजूकू, अब चखो मजे इसके, फजूकू चखो मजे इसके, मा कुंतुम तकनिजून, जो तुम कंज करते थे, खजाने बना बना कर रखते थे। यहां पे एक बात समझ ले, माल जमा करना, खजाने बनाना, दौलतें इकट्ठी करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हलाल जराए से कमाना सवाब का काम है और अल्लाह ताला इसके हलाल पर इंसान को अजर सवाब अता फरमाते हैं। जुर्म ये है कि अल्लाह ने अगर मालो मता दिया है, खजाने दिए हैं, तो उसके रास्ते में खर्च इसने नहीं किया है। अल्लाह ने जो फर्जी ज़कात इसके ऊपर मुकर्रर की है वो भी नहीं देता, उसके अलावा भी अल्लाह के रास्ते पे खर्च नहीं करता, दिल का कुंजूस बन चुका है। ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन इसका माल गर्म कर करके इसके जिस्म पर लगाया जाएगा। इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई और क्या हो सकती है। और कहा जाएगा ये वही माल है जो तू अपने लिए छुपाता था, अपने लिए खजाने बनाता था, यही वो तेरा खजाना है। और रसूल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि तेरा ये माल जिसको तू कंज करता था, खजाना बना के रखता था, अल्लाह के रास्ते, कंज कहते ही उसको है जिसको अल्लाह के रास्ते में जिससे खर्च ना किया जाए, ऐसा माल तेरा कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने फरमाया एक बहुत बड़े अज़दहा सांप की शक्ल उसको दे दी जाएगी और वो सांप, उसकी आंखों के ऊपर काले रंग के निशान भी लगे हुए होंगे, मजीद डरावनी शक्ल उसकी होगी और ये इस इंसान के पीछे पीछे आएगा, फिर इसके गले के अंदर उसको जनाब वो आ जाएगा और फिर साथ इसको डंग मरेगा, डसेगा और साथ कहेगा, आना मालू का, आना कंजू का, मैं वही तेरा माल हूं, मैं वही तेरा खजाना हूं जो दुनिया में तू छुपा छुपा के रखा करता था। ऐसा माल जिसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया जाए, कल क़यामत के दिन जिल्लत रसवाई का जरिया बन जाएगा। ऐसा इंसान जलील हो जाएगा, खार हो जाएगा जिसके पास माल था लेकिन उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च ना किया होगा। आइए छठा इंसान जिसको कल क़यामत के दिन जिल्लत और रसवाई उठानी पड़ेगी, अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी, अल्लाह के कुरान की रोशनी में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। चुगलखोर इंसान, चुगलखोर, चुगली करने वाला, इधर से बात सुनी उधर जाकर सुना दी, उधर से सुनी उसको जाकर भड़काना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। चुगलखोर इंसान कल क़यामत के दिन जलीलो खार हो जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, वैलुल लिकुल्लि हुमाज़ातिल लुमाज़ा, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, वैल है, जहन्नम की वादी है ऐसे लोगों के लिए। हुमाज़ा, लुमाज़ा, जो हमज करते हैं, लम्ज करते हैं, चुगली करते हैं, ऐब जुई करते हैं। चुगलियां खाने वाला और ऐब निकालने वाला इंसान कल क़यामत के दिन जलीलो खार होकर रह जाएगा। मैं आपको कहता हूं, खुद कहता हूं, अपने हम दिलों पर हाथ रखकर जरा सोचे तो सही, हम दिन भर के अंदर कितने ऐब एक दूसरे के निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, फलां ऐसा, फलां वैसा, फलां ये करता है, फलां वो करता है। ये ऐब जुई करने वाला इंसान, चुगली करने वाला, इधर से सुनी उधर जाकर सुना दी, उसको इसके खिलाफ भड़का दिया, उसको उसके खिलाफ भड़का दिया। ये चुगलखोर इंसान, ऐब जुई करने वाला इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा, जिल्लत, रसवाई और नदामत इसके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। ये इंसान रोज़े क़यामत इज्जत नहीं पा सकेगा।
आइए अल्लाह के प्यारे हबीब का फरमान भी इस मामले में सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लहू वजहान फिद दुनिया, जिस बंदे के दुनिया में दो चेहरे हैं ना, दो चेहरे मतलब क्या, मेरे पास आया तो मेरे बारे में जी आपके तो क्या कहने, फलां बंदा बड़ा गलत है, उसके पास गए उसको कहा आपके क्या कहने, जनाब फलां बंदे वो तो है ही नहीं बंदा, उसके खिलाफ जिसके पास बैठे उसकी तारीफें, दूसरे की मुखालफत, ये जुल वजहैन बंदा है, दो चेहरों वाला है, चुगलखोर है। नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया, मन काना लहू वजहान फिद दुनिया, जिसके दो चेहरे हैं दुनिया में, चुगलखोर इंसान, काना लहू यौमल कियामती लिसान आने, कल क्यामत के दिन ये इंसान इस हाल में आएगा, अल्लाह इसको दो जुबानें अता फरमाएगा, और वो दो जुबानें कैसी होंगी, मिन नारिन, जहन्नम की आग की, जहन्नम की आग की दो जुबानें अल्लाह इसके मुंह में डाल देगा। जुल वजहैन, चुगली करने वाला, उसके मुंह पर उसका, उसके मुंह पर उसका, ऐसा इंसान कल क्यामत के दिन रसवा हो जाएगा, जिल्लत और खारी इसको उठानी पड़ेगी, मैदान महशर के अंदर जलील होकर रह जाएगा। जरा सोचे तो सही कितनी बड़ी जिल्लत होगी कि जुबानें मुंह में है लेकिन आग की है, और दो जुबानें हैं, सारी दुनिया वाले देख रहे हैं, पता चलेगा ये चुगलखोर इंसान था, वजीराबाद में बसने वाला, ये चुगलियां खाने वाला था, बज़ाहिरन बड़ा अपने आप को अच्छा समझता था, लेकिन बदफितरत इतना था, इसका मिजाज इतना गंदा था, इसने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे से जुदा कर दिया, भड़का दिया, इन्होंने नफरत की आग इन्होंने जला दी। किस कदर ये बुरा इंसान है, जुल वजहैन, कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे इंसान को जलीलो खार करके रख देगा, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, जलीलो खार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, चुगली से अपने आप को बचाएं, चुगलखोर ना बने, चुगली सुने भी ना, गीबतें ना सुना करें, ना गीबतें किया करें, इस गुनाह से अपने आप को बचा लें, ये कबीरा गुनाह है, कल क़यामत के दिन जलीलो खार कर देने वाला गुनाह है। आइए एक और गुनाह का तज़किरा आपके सामने करना चाहता हूं, ये गुनाह है पेशावर भिखारी, जो हर वक्त मांगते रहते हैं, उस बंदे को मांगने की इजाजत नहीं है, इस्लाम उस बंदे को मांगने की इजाजत नहीं देता, जिसके घर के अंदर एक वक्त का खाना मौजूद है, एक वक्त का खाना जिसके घर में मौजूद है, इस्लाम कहता है इसको मांगने का हक नहीं है। जरा सोचे तो सही, आज हमने पेशा बना लिया है, मांगना, भिखारीपन इस कदर आम हो चुका है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे का पूरा मुआशरा हमारा भिखारी बना के रख दिया गया है, हर बंदे ने हाथ फैलाया हुआ है और मांगता जा रहा है। जिसके घर के अंदर एक वक्त का खाना मौजूद है, अगला वक्त आया तो देखी जाएगी, एक वक्त का खाना मौजूद है, उसको मांगने की इजाजत इस्लाम नहीं देता कि ये मांगता फिरे। और जिसने मांगा, अल्लाह के प्यारे हबीब का इरशाद मुबारक है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारका, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, मा यज़ालुर रजुलु यसअलुन नासा, जो बंदा लोगों से मांगता रहता है, मा यज़ालुन नास, हमेशा मांगता रहता है, काम ही इसका मांगना है, भिखारी बन गया है, हत्ता यातिया यौमल क़ियामा, हत्ता कि ये क़यामत के दिन आएगा अल्लाह के दरबार के अंदर, मैदान महशर में इस हाल में आएगा, लैसा फी वजहिही मुज़हतुल लहमिन, इसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, ऐसे अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। मांगने का हक नहीं था इसे, लेकिन मांगता रहा है। जो मजरूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, उसको मांगने में कोई हरज नहीं, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं उसकी बात हो रही है, पेशावर भिखारी की बात हो रही है, अपने लिए मांगता जा रहा है, इकट्ठा करता चला जा रहा है। इसके दो जुर्म है, एक तो जुर्म ये कि ये पेशावर भिखारी है, दूसरा जुर्म ये है कि जिसका हक था इसने उसका हक खाया है, मिलना हकदार को चाहिए था, लेकिन ये दूसरे हकदार का हक लेकर अपने घर में चला गया है, ये डबल मुजरम है। भिखारीपन, मुआशरे को मांगने वाला बना देना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि ये इंसान कल क़यामत के दिन इस हाल में अल्लाह के दरबार में आएगा कि रोजे क़यामत इसके जिस्म पर, इसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा।
इस हाल में अल्लाह के दरबार में आएगा। इतना बड़ा जुर्म, इस कदर गुना। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 7-8 बंदे बैठे हुए थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन नौफ रजी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि तुम मेरी बैत नहीं करोगे। हमने कहा अल्लाह के नबी, हमने तो आपकी कब की बैत कर रखी है, हमने तो आपके लिए बैत कर रखी है कि हमारा जानो माल आप पर कुर्बान है, आपके इशारे अबरू पर हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, हमने तो आपकी बैत कर रखी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर बैत करो। तमाम लोगों ने बैत की। अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर फरमाते हैं, इस बात पर बैत करो कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे। लोगों ने कहा हम इस बात पर आपकी बैत करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात पर मुझसे बैत करो कि लोगों से तुम फजूल में कोई चीज नहीं मांगोगे, बिला वजह कोई चीज नहीं मांगोगे। जिस चीज की जरूरत है वो तो बंदा मांग सकता है ना, लेकिन जो बगैर जरूरत के इकट्ठा करते जाते हैं, ये देखते हैं हैरानगी होती है। गलियों में लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं, राशन इकट्ठा करने वाले राशन इकट्ठा कर रहे हैं, ज़कातें इकट्ठी करने वाले ज़कातें इकट्ठी कर रहे हैं, माल जमा कर रहे हैं और फिर दुकानों पे जाकर बेच रहे हैं। ये हैं वो लोग जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कल क़यामत के दिन इनके वजूद पर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, हड्डियों का ढांचा बनाकर अल्लाह के दरबार में इन्हें पेश किया जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कायनात के इमाम ने हमें कहा इस बात पर मुझसे बैत करो कि लोगों से तुम बिला वजह कुछ नहीं मांगोगे। जिस नबी ने बिला वजह मांगने से मना किया है वो नबी भीख मांगने की तालीम कैसे दे सकता है। बिला वजह मांगने की इजाजत नहीं है, जरूरत के लिए मांगे। दीन को जरूरत है तो दीन के लिए मांगे, किसी मुस्तहिक के लिए जरूरत है तो मुस्तहिक के लिए मांगे। कोई खुद मुस्तहिक है तो वो खुद मांग सकता है, उसका अगर किसी जगह पे असर नहीं चलता, पहुंच नहीं है, बात नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई दूसरा सिफारिश कर दे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया ये जो इसको मांग कर भी देगा अल्लाह ताला इसको भी उस पर अजर व सवाब अता फरमाएगा। ये अजरो सवाब वाला मामला है। लेकिन बिला वजह मांगना, भीख को बतौर पेशा इख्तियार कर लेना, रोजे क़यामत जिल्लत और खारी रसवाई का जरिया और सबब है। पेशावर भिखारी कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में जाएगा, जलीलो खार हो जाएगा, जिल्लत और रसवाई इसका मुकद्दर बन जाएगी। आइए अल्लाह के प्यारे हबीब कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में 3 किस्म के लोगों का तज़किरा किया जो रोज़े क़यामत जलील हो जाएंगे, खार हो जाएंगे, जिल्लत रसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। कायनात के इमाम ने फरमाया सलासतुन, 3 किस्म के ऐसे लोग हैं ला यंजुरु इलैहिम, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा भी नहीं, वला युज़क्कीहिम, और ना अल्लाह ताला इनको पाक साफ करेगा, वला युकल्लिमुहुम, और ना ही अल्लाह ताला इनसे कोई बात करेगा। यानी ऐसे जालिम लोग जिनसे अल्लाह नजरे रहमत भी जिन पर नहीं डालेगा, जिनको पाक भी नहीं करेगा, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला जिनसे कलाम भी नहीं करेगा, बात भी नहीं करेगा। अल्लाह के यहाँ इस कदर घटिया इंसान कि अल्लाह ताला उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। कौन से लोग हैं? कायनात के इमाम ने फरमाया अल आकुल वालिदैहि, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला इंसान, जिसने वालिदैन को तड़पाया, जिसने वालिदैन को सताया, जिसने वालिदैन को परेशान किया, जिसने वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन को दुख पहुंचाया, वालिदैन के गमों को बढ़ाया, वालिदैन को दुख दिया, वालिदैन की नाफरमानी करता रहा है, प्यार नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, अतात नहीं की, फर्मा बरदारी नहीं की, अपनी ख्वाहिशात को वालिदैन की ख्वाहिशात पे कुर्बान नहीं किया। अल आकुल वालिदैहि, वालिदैन का नाफरमान इंसान कल क़यामत के दिन जलीलो खार होकर रह जाएगा। हमारे जो सलाफ थे वो बड़े वालिदैन के फर्मा बरदार थे। सुबह ही मैंने एक वाकया पढ़ा, एक मुहद्दिस थे हजरत रजा रजी अल्लाह रहिमहुल्लाह ताला, वो हदीस पढ़ा रहे थे। हदीस पढ़ाना कितना बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल। हदीस पढ़ा रहे हैं,
आगे तलबा मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में शागिर्द सामने बैठे हुए हैं। इस हाल में उनकी वालिदा ने उन्हें आवाज दी, रजा मेरी बात को सुनो। इन्होंने शागिर्दों से कहा, मेरी माँ की आवाज आ गई है, माँ का हुक्म जब आ जाए तो तुम नफल नमाज पढ़ रहे हो, अपनी नफल नमाज तोड़कर भी अपनी माँ की बात को सुना करो। वालिदैन की फरमाबरदारी इस कदर जरूरी है कि फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाज को जारी रखें, लेकिन अगर नफल नमाज पढ़ रहे हैं, आपका बाप आपको आवाज देता है, आपकी माँ आपको बुलाती है, वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी इस कदर जरूरी है, नफल नमाज को छोड़कर अपने वालिदैन की बात को पहले सुनो, नफल नमाज बाद में पढ़ो। शागिर्दों को तालीम दी, फिर माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटे ये दाना पकड़ो और मुर्गियों को जाकर दाना डाल के आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त का मुहद्दिस, बहुत बड़ा आलिम, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को कुरान और हदीस पढ़ाने वाले हजरत इमाम रिजा रजी अल्लाह ताला अपनी माँ के हुक्म पर दाना पकड़कर मुर्गियों को दाना डाल के आते हैं और फिर फारग होने के बाद फिर आकर हदीस का दरस देते हैं। सुभान अल्लाह। ये अताअत व फरमाबरदारी है। वालिदैन की नाफरमानी से बचे। वालिदैन का नाफरमान कल क़यामत के दिन ज़लीलो ख़ार हो जाएगा। अल्लाह इसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा, अल्लाह इसको पाक नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान के लिए सख्त किस्म का अजाब, वलहुम अज़ाबुन अलीम के अल्फाज हैं। अल्लाह इनको सख्त और दर्दनाक किस्म का अजाब देगा। दूसरा इंसान, कायनात के इमाम ने फरमाया, अलमरअतुल मुतरज्जिला, अलमरअतुल मुतरज्जिला, ऐसी औरत जो मर्दों की शक्ल इख्तियार करती है, या ऐसा मर्द जो औरतों की शक्ल इख्तियार करता है, रहन सहन में, बोल चाल में, गुफ्तार में, लिबास में, तौरो अतवार में, मर्द जो औरतों जैसा लिबास इख्तियार करे, इसका चेहरा मर्दों है, मर्द औरतों जैसा बनाता है, बाल औरतों की तरह रखता है, लिबास औरतों की तरह पहनता है, चलता औरतों की तरह है, इसकी आवाज और अंदाज शक्लों जैसा बनाने की कोशिश करता है औरतों जैसा, ऐसा इंसान वो है जो कल क़यामत के दिन ज़लीलो ख़ार हो जाएगा, रसवा हो जाएगा। या कोई औरत है वो मर्द बन बन के बैठती है, ऐसी औरत भी ज़लीलो ख़ार हो जाएगी, कल क़यामत के दिन जिल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बन जाएगी। मर्द औरतों का अंदाज इख्तियार करें, औरतें मर्दों का अंदाज इख्तियार करें, रोज़े क़यामत जिल्लत और रसवाई का जरिया और सबब बन रही है। अब तो हुकूमतें भी हमारी माशाल्लाह बिल पास कर रही है ट्रांसजेंडर के, कि कोई मर्द औरत बनना चाहे बन जाए, कोई हर्ज नहीं। कोई औरत मर्द बनना चाहे मेडिकल के जरिए उसका इलाज कर दिया जाए, कोई हर्ज नहीं। आज बिल पास हो रहे हैं, तबाही और बर्बादी कौम के मुकद्दर में लिखी जा रही है। इससे बड़ी जिल्लत और रसवाई और क्या होगी कि हम अल्लाह के अजाबों को दावत दे रहे हैं, कि अल्लाह कहते हैं जिनके लिए अजाब अलीम है, जिनसे अल्लाह नजरे रहमत से देखेगा भी नहीं, अल्लाह जिनसे कलाम भी नहीं करेगा, अल्लाह जिनके गुनाहों को माफ भी नहीं करेगा, ऐसे वो लोग हैं मर्द जो औरतें बन बन के बैठती हैं, ऐसी औरतें जो मर्द बन के बैठते हैं, अल्लाह इन लोगों को कभी भी इज्जतें नहीं देगा, ये जलीलो खार होकर रह जाएंगे। जिल्लतो खारी से अपने आप को बचाएं। वद्दयूस, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, दयूस आदमी, दयूस उसको कहते हैं जो अपने घर के अंदर, अपने अहले खाना के अंदर किसी बुराई को देखे और फिर वो चुप कर जाए, बुराई को दूर नहीं करता, बेहयाई को दूर नहीं करता, उसके इख्तियार के नीचे लोग हैं, उसके मुतहत लोग हैं और उनके अंदर बेहयाई मौजूद है और वो इंसान बेहयाई को रोकता नहीं, चुप कर जाता है। ये दयूस इंसान है, कल क़यामत के दिन जलीलो खार हो जाएगा, रसवाई और जिल्लत इसका मुकद्दर बन जाएगी। और एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 और बंदों का जिक्र फरमाया। अल मुस्बिलु, आइए इस गुनाह को हम गुनाह नहीं समझते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जो अपनी शलवार, अपनी चादर, अपना तहबंद जो भी वो पहनता है, अल मुस्बिलु अपने अजार को अपने टखनों से नीचे लटकाता है, उसकी शलवार, चादर, पतलून, पैंट जो भी पहनता है अजार बंद के लिए, वो उसका टखनों से नीचे है। अल मुस्बिलु, ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा, अल्लाह ना नजरे रहमत से इसकी तरफ देखेगा, ना अल्लाह इससे